हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्किल लॉजिक्स। मैं हूं लवजोत सिंह और लेक्चर 1 में हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन देखा था और बेसिक चीजें समझी थी। आज हम अपना लेक्चर 2 शुरू कर रहे हैं जिसमें हम प्रिंट फंक्शन और वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आप पाइथन में अपना पहला रियल कोड लिख पाओगे और समझ पाओगे कि डेटा को पाइथन कैसे हैंडल करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। तो हाँ जी दोस्तों, आ गए हैं हम अपनी स्क्रीन पर। तो हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने एक फोल्डर बनाए हैं एंड उसमें हमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके किया था। बट इस बार क्या है, अभी हम करेंगे जुपिटर नोटबुक का यूज करेंगे। अभी इस पे नहीं जाना है, ये क्या है वो आपको बाद में बता देंगे क्या है ये। ओके, तो अभी लेक्चर 2 ऐसा फोल्डर नहीं बनाना हमें, ठीक है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है जो मैं करूंगा वो आपको अपनी लेक्चर 2 फाइल बनाकर उस पे आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 2। तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले किसकी, यस, तो हम बात कर रहे थे प्रिंट फंक्शन की। ओके, सो प्रिंट फंक्शन की, ठीक है। तो इतना तो हमने समझ लिया था कि ये होता है प्रिंट फंक्शन, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रिंट फंक्शन। अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे, देखना आपके पास ये कुछ चीजें आएंगी। अगर ये भी नहीं आ रही है तो आपके पास क्या आएगा, प्रिंट। ओके, ऐसे आ गया आपके पास प्रिंट। और प्रिंट में अगर आप देखोगे, अगर हम डिफाइन करें प्रिंट को, अभी डिफाइन पे मत जाना, सीधे देखना कि अगर वैल्यूज है, ऑब्जेक्ट है, ओके, तो एक है एससीपी है और ये है एक एंड है, ये फाइल है, फ्लश है, ये सब क्या है, और एक नन है कुछ, ये सब क्या है, अभी इसको समझेंगे, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम क्या कर रहे थे, प्रिंट फंक्शन वैसे लिखते थे, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। जब हम इसको रन करते थे तो क्या आता था, हमारे पास आउटपुट क्या आती थी, हेलो वर्ल्ड आती थी, ठीक है। तो ये तो थी हमने सिर्फ एक आर्गुमेंट पास कर दिया और ये मैंने कहा था कि डबल कोट्स के बीच में ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि सर हमें नंबर्स प्रिंट करवाने हैं तो हम क्या करेंगे, आप लिखोगे प्रिंट 7। तो आप सभी ने, आपने बोला कि सर आपने सिखाया हमें कि आपको ऐसे करना है, डबल कोट्स के अंदर ऐसे लिखना है, ब्रैकेट एंड डबल कोट्स। बट अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक अभी स्ट्रिंग बन गई है, तो अभी डेटा टाइप्स में पढ़ेंगे अभी स्ट्रिंग क्या है। बट पहली बात ये, मेरी बात समझिएगा कि ये अगर हम कुछ नाम लिख रहे हैं या कुछ, उसको हम डबल कोट्स में लिखते हैं। बट क्या अगर मैं ऐसे लिख दूं प्रिंट 7, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, तो इसका भी 7 आ गया। तो क्या हम हेलो वर्ल्ड को ऐसे नहीं लिख सकते नॉर्मल, समझ रहे हो मेरी बात, कि अगर मुझे ऐसे लिखना है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ओके, तो क्या क्या ये इसका आंसर आ जाएगा, जी नहीं, इसका आंसर क्या आएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि सेल इज इक्वल्स टू, लाइन यहाँ पर है कौन सी, प्रिंट हेलो वर्ल्ड में, और सिंटेक्स एरर आ गया है हमारे पास कि ये जो इनवैलिड सिंटेक्स है हमारा, मतलब कि लाइन 4 में अगर आप देखोगे, लाइन 4, सो 1 2 3 एंड 4, ओके, फोर्थ लाइन में क्या है, ये कह रहे हैं यहाँ पर प्रिंट में हेलो वर्ल्ड, ये इनवैलिड सिंटेक्स है। क्यों इनवैलिड सिंटेक्स है, बिकॉज ये होती है एक स्ट्रिंग, ठीक है जी। ये देखिए, जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो इसका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये होता है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट 7। तो एज अ, ये इसका आंसर आ गया, इसका आंसर भी आ गया। बट इसका ऐसे आंसर कैसे आ गया, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि इसका आंसर ये ऐसे कैसे आ गया, समझ रहे हो इसमें कि ये ऐसा क्यों, ठीक है। तो अगर हम ऐसे करेंगे प्रिंट, ये होता है स्ट्रिंग, ठीक है जी, ये होती है एक स्ट्रिंग। अरे ये क्या हो गया, अरे अरे अरे, ठीक है जी। तो ये होती है क्या, ये होती है स्ट्रिंग और ये होता है इंटीजर, इसको भी आगे समझेंगे। बट अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिएगा कि नंबर्स के लिए आप नॉर्मल ऐसे लिख सकते हो, नंबर्स के लिए आपको डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ इतना समझना है कि अगर आप डबल कोट्स लगा रहे हो, ठीक है जी,
डबल कोट्स किसके लिए लगाने हैं? अगर आप कुछ नाम लिख रहे हो या जगह का नाम लिख रहे हो या कुछ और लिख रहे हो, ठीक है? अगर आपको नंबर्स यूज करने हैं तो उसके लिए क्या यूज नहीं होगा? डबल कोट्स नहीं होगा, ठीक है? फिर अगर आपने डबल कोट्स यूज कर लिया आंसर आ जाएगा, बट उसका जो मेन चीज वो चेंज होगी वो क्या होगी? वो स्ट्रिंग बन गया होगा, ठीक है? वो स्ट्रिंग बन गया होगा, ठीक है? बहुत ही बेसिक सी बात है। अभी आप ये समझिएगा कि अगर मैं लिखूं प्रिंट हेलो स्टूडेंट्स, ओके जी, तो ये प्रिंट हो जाएगा। एंड अगर मैं लिख दूं प्रिंट यहाँ पर 7, ओके, तो जब हम इसको रन करेंगे ये दोनों रन हो जाएंगे, ठीक है? और ये तो थी हमारे पास हम क्या करते हैं सबसे पहले यहाँ पर, यस ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रिंट फंक्शन। इसमें बस ये चीजें ध्यान रखनी थी अभी कि नंबर्स के लिए हम डबल कोट्स नहीं यूज करते, वो अभी आपको समझ आ जाएगा डेटा टाइप्स में, ठीक है? बस इतना था, इतनी सी बात थी इसकी। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने दूसरे में, ठीक है जी? अभी हम बात करेंगे किसकी? प्रिंट फंक्शन के जो बाकी जो थे ना, ओके, तो यहाँ पे न्यू कोड करते हैं और यहाँ पर अगर हम लिखेंगे प्रिंट, देखिए जैसे मैंने प्रिंट लिखा, वीएस कोड ने हमें सजेस्ट किया इसमें क्या होती है, प्रिंट में अंदर एक वैल्यूज होती हैं, ठीक है? वैल्यूज ये होती हैं जो हम इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है जी? और एक होता है सेपरेटर होता है और एक एंड होता है, ये भी देखेंगे। एससीपी को सेपरेटर बोलते हैं, एंड मतलब कि जो लाइन है हमारी एंड किससे होगी वो उस पे तय करते हैं, ओके? और उसके बाद होती है फाइल, फाइल एंड फ्लश को तो बाद में देखेंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे आपको पता चलेगा एससीपी क्या है। स्ट्रिंग इंसर्टेड बिटवीन वैल्यूज डिफॉल्ट स्पेस। सेपरेटर में क्या होता है कि एक डिफॉल्ट स्पेस रहती है पहले ही, ठीक है? अभी ऐसे नहीं समझ आएगा आपको, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप प्रिंट यहाँ पर यूज करोगे, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि पहले आपको बताता हूँ कि मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है? तभी आपको सेपरेटर समझ आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो, अरे अरे अरे, हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है जी? तो ये हमारे पास एक है। अगर मैं लिखना चाहता हूँ प्रिंट हेलो कॉमा फिर ये, ठीक है जी? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, हेलो स्टूडेंट्स, और यहाँ पर एक स्पेस थी, यहाँ पर एक स्पेस है, जी हाँ है, ओके? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने हेलो लिख दिया और मैंने कोई स्पेस नहीं दी, कॉमा लगाकर मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स, ठीक है? तो यही होता है मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है जी? मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है? ये हमारे पास मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हैं और ये सिंगल है, ठीक है? हमने एक ही लाइन में मैंने लिख दिया। यहाँ पर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है कि मैंने एक सारा ही लिख दिया एक साथ, ओके जी? मतलब कि हेलो मेरे पास एक आर्ग्यूमेंट है, स्टूडेंट्स हमारे पास एक अलग आर्ग्यूमेंट है, ठीक है? तो अगर आप देखोगे सेपरेटर कॉमनली बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्पेस होता है। दो आर्ग्यूमेंट्स के बीच में सेपरेटर यूज होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स लिखे, इन दोनों के बीच में क्या होगा, सेपरेटर है। मैंने अभी सेपरेटर यूज नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, यहाँ पर कोमा की जगह, कोमा ही तो है ना, तो कोमा लगा दिया, मतलब दो आर्ग्यूमेंट्स के बीच में बाय डिफॉल्ट क्या होगी, स्पेस होगी। जैसे आप इसको रन करोगे देखना हमारे पास हेलो स्टूडेंट्स आ जाएगा, ठीक है? मतलब देखो यहाँ पर स्पेस है ना, अगर मैं यहाँ पर इसको स्पेस उड़ा देता हूँ इसकी, ये देखो ये 7 हो गया, बट यहाँ पर स्पेस है ही नहीं। अगर मैं खुद स्पेस दूं तो एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगी, ये देखो, ठीक है जी? आई होप आपको समझ आ रहा है कि ये मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स वाला क्या सीन है, ओके? तो यहाँ पर आपको मल्टीपल आर्ग्यूमेंट समझ आ गए हैं कि हम ऐसे कितने यूज कर सकते हैं। जैसे कि कॉमा लगाया, हेलो स्टूडेंट्स वेलकम, ओके, तो कॉमा लगाकर हमने लिख दिया टू स्किल कॉमा लॉजिक्स,
ठीक है जी। तो ये देखो मेरे पास कितने आर्ग्यूमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो मेरे पास 6 आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं और मैं यहाँ पर इसको रन करूंगा। यहाँ पर आ जाएगा हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्किल लॉजिक्स। यहाँ पर मैंने एक भी स्पेस नहीं दी। अगर मैं यहाँ पर कोमा के बाद भी अगर ऐसे स्पेस दे दूं तो भी नहीं आएगी, बिकॉज ये मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, चाहे जितनी मर्जी दे दूं ये मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हैं। कोमा का मतलब है कि बस यहाँ पर ये मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स है बस। ठीक है जी, मतलब कि हमारे पास ये इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर हमने इस वैल्यू के अंदर लाइक स्ट्रिंग के अंदर आर्ग्यूमेंट के अंदर हमने स्पेस दे दी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, अरे अरे यस, तो ये देखो एक्स्ट्रा स्पेस तब आएगी। ठीक है, इसलिए इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये देखिएगा हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्किल लॉजिक्स। यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा कि ये मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हैं, हम कोमा कोमा से यूज कर सकते हैं इसको। ओके, तो पहले मैं ना एक चीज करता हूँ कि आपको दिख जाए कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। ठीक, जैसे देखो अभी मैं कुछ भी टाइप करूंगा आपको नीचे शो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आर्ग्यूमेंट्स, ओके, तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि ये मेरे पास मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स थे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरे को मैं सेपरेटर यूज करके दिखाना चाहता हूँ आपको अभी, सेपरेटर। ठीक है, मैं फिर से ये लाइन मुझे लिखनी है, तो मैं क्या करूंगा शिफ्ट एंड ऑल्ट और डाउन एरो। ठीक है, ये पूरा एग्जैक्ट कॉपी होगी, पूरी लाइन की लाइन हमारे पास कॉपी हो गई है। ओके, तो अगर आपको कभी ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर आप कभी जब प्रोफेशनल में काम करोगे लाइक कोडिंग करोगे ओके, तो आपको ऐसे शॉर्टकट कीज आनी चाहिए ये वाली। ठीक है, क्या मैंने किया, ऑल्ट शिफ्ट ओके और डाउन। ठीक है, डाउन। ठीक है, तो ये थी आपको एक याद रखने वाली बात। तो मैं क्या चाहता हूँ, अभी मेरा जो आउटपुट है वो क्या है, मैं चाहता हूं कि मेरा आउटपुट कौन सा आए, मैं चाहता हूं मेरा आउटपुट जो आए ये आए, हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्किल लॉजिक्स। ठीक है, मैं चाहता हूं मेरा आउटपुट ये आए। बाय डिफॉल्ट क्या था, बाय डिफॉल्ट था स्पेस, ये हमने यूज किया सेपरेटर को। ठीक है ना, तो मतलब कि यहाँ पर अभी सेपरेटर को यूज नहीं किया, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स के बीच में बाय डिफॉल्ट होती है स्पेस। इतनी बात समझ आ गई सभी को? यस जी, हमें इतनी बात समझ आ गई है। ओके, तो यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे। ठीक है जी, तो मुझे ये वाला भी आउटपुट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या यूज करूंगा, कोमा लगाकर मैं यूज करूंगा सेपरेटर इज इक्वल्स टू। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर सेपरेटर लगा रहा हूं, मैंने कोमा लगा दिया बिकॉज लॉजिक्स के साथ नहीं है। अगर मैं एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पर लिख रहा हूँ ये मेरा अलग चीज है। ठीक है, अगर मुझे वेरिएबल भी लिखना है तो कोमा लगाकर लिखूंगा कि यहाँ तक प्रिंट हो जाए कोमा, और मुझे क्या करवाना है, सेपरेटर लगाना है। सेपरेटर का मतलब क्या था, बाय डिफॉल्ट क्या था, पहले बाय डिफॉल्ट थी स्पेस। ठीक है, अभी अगर मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने यहाँ पर स्पेस उड़ा दी थी, अभी भी उड़ा दी मैंने, मैं चाहता हूं कि स्पेस ना ही आए। कहां पर एरर है, ओके सेपरेटर में भी एरर आ रहा है। ये देखो मैंने यहाँ पर खाली मतलब कि इन डबल कोट्स के बीच में जो आप लिखोगे वो इन मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स के बीच में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। यही होता है क्या, क्या होता है ये, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स के बीच में हम सेपरेटर को यूज करने का तरीका हमारा ये होता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने डबल सेपरेटर इज इक्वल्स टू डबल कोट्स, डबल कोट्स आपको लगाने हैं। क्यों लगाने हैं, क्योंकि जो आप ऐसे नहीं आप कर सकते, लाइक मैं चाहता हूं कि इन सब के बीच में माइनस आ जाए। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्किल लॉजिक्स। मैं यहाँ पर चाहता हूँ ना कि यहाँ पर माइनस आ जाए, तो यहाँ पर मैंने माइनस लिख दिया और मैंने कर दिया इसको रन, तो ये आएगा एरर। ठीक है, एरर आएगा, यहाँ यहीं पर आ रहा है इनवैलिड सिंटैक्स में, इसलिए हम क्या करते हैं, डबल कोट्स का यूज करते हैं। यहाँ पर डबल कोट्स का यूज किया और मैं चाहता हूं कि मुझे यही आ जाए, हेलो स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पर मैंने स्पेस उड़ा दी यहाँ पर, ठीक है स्पेस उड़ा दी, मैं चाहता हूं कि इनके बीच में भी स्पेस ना आए, तो इसलिए मैंने क्या किया, सेपरेटर इज इक्वल्स टू डबल कोट्स के बीच में कुछ नहीं लिखा, मतलब कि जो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हैं इनके बीच में कुछ भी ना आए। ठीक है, स्पेस भी ना आए, बाय डिफॉल्ट हमने स्पेस उड़ा दी। जब इसको रन करेंगे आप देखिएगा ध्यान से, ये देखो हेलो स्टूडेंट्स ऊपर वाला ये हो गया, और बाय डिफॉल्ट क्या थी, ये नीचे रिजल्ट पर ध्यान दीजिएगा, ये बाय डिफॉल्ट क्या थी, वही स्पेस थी, बट यहाँ पर हमने सेपरेटर का यूज करते हुए हमने स्पेस भी उड़ा दी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और हमें आउटपुट कौन सा चाहिए था,
जी हमें तो ये वाला आउटपुट चाहिए था, अभी सेपरेटर का यूज करो और मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स के बीच में ये वाला कर दो और आपके आंसर आ जाएगा। ये देखिएगा, हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्किल लॉजिक्स। ओके, तो ये था आपका रिजल्ट। अगर आप क्या करोगे, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, अगर आपको एक लाइन में लिखना है मल्टीपल सेपरेटर वगैरह का ना यूज करते हुए, तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। बट क्या पता हमें कैसी कंडीशन गिवन हो, बट आपको सेपरेटर का मतलब समझ आना चाहिए और आपको आई थिंक सो समझ आ गया है कि अगर आप कुछ भी करना चाहो लाइक, हाँ तो अभी ऐसे बाय डिफॉल्ट क्या है, मतलब कि अगर हम ऊपर वाला देखें यहाँ पर बाय डिफॉल्ट थी स्पेस, स्पेस हमने उड़ा दी, यस उड़ा दी। जब हम इसको रन करेंगे, जब हम इसको रन करेंगे क्या आएगा, ये देखो ये साथ में आ गया, ठीक है, स्पेस उड़ गई, यस उड़ गई। तो जैसे ही हमने सेपरेटर के बीच में स्पेस दे दी, ओके, तो अभी देखिएगा यहाँ पर भी स्पेस आ गई है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको समझ आया है या नहीं आया है, तो हम उस पर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं कोई और तरीके ढूंढ सकता हूँ आपके लिए, ठीक है। बट आपको समझ आना चाहिए, मैं आपको बस ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आपको प्रिंट फंक्शन ऊपर समझ आ गया ये वाला कि नंबर्स के लिए आपको अकेला 7 यूज करना है। अभी मैं जैसे यहाँ पर लिखूं कि यहाँ पर अभी इसका आंसर क्या आएगा, ये देखिए 7 आ गया ना, वैसे ही बिकॉज ये हमारे पास इंटीजर था, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखिएगा, ओके। तो इंटीजर के लिए आपको डबल कोट्स नहीं यूज करना है, या फिर डेसिमल वाले नंबर हो उसके लिए आपको डबल कोट्स बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ओके। तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं एंड वाला, जो एंड थी, जो हमें एंड लिखना था ना कि एंड क्या होता है प्रिंट में, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर एक नया कोड बना लेते हैं, ओके। तो अभी मैं चाहता हूँ जैसे कि प्रिंट हेलो एवरीवन, ओके। तो जैसे मैंने ये यहाँ पर इसको रन किया तो इसका आंसर आया ऑब्वियसली हेलो एवरीवन, बिकॉज यहाँ पर स्पेस थी गिवन, सब कुछ आपको यहाँ पर समझ आ गया है कि हमने प्रिंट करवाया, क्या करवाया, ये वाला करवा दिया है, ठीक है जी। तो जैसे ही अगर मैं इसको क्या करूं कि यहाँ पर हेलो लिखूं, यहाँ पर क्या कर दूं प्रिंट एवरीवन, तो ये आप देख सकते हो ये पहली लाइन है हमारी और ये नीचे वाली सेकंड लाइन है, ठीक है जी। तो जैसे इसको मैं रन करवाऊंगा, हेलो ऊपर आएगा, एवरीवन नीचे आएगा, ओके। तो एंड जो होता है यहाँ पर, अगर मैं इसे नॉर्मल लिख रहा हूँ यहाँ पर इस फर्स्ट लाइन में देखिएगा, इस वाली लाइन में यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो एंड वाली चीज है ना, एंड वाली, एंड क्या है बाय डिफॉल्ट, वो है न्यू लाइन, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो ना, देख लो, प्रिंट यूज करो, ओके। और यहाँ पर देखिए एंड, यहाँ पर होगा एंड, ये देखो स्ट्रिंग अपेंडेड आफ्टर द लास्ट वैल्यू डिफॉल्ट न्यू लाइन। डिफॉल्ट क्या उसका होता है, न्यू लाइन होती है, डिफॉल्ट जो होती है न्यू लाइन होती है। न्यू लाइन किसको बोलते हैं कि यहाँ पर इसके बाद जैसे हमने यहाँ पर खत्म कर दिया, हम सेकेंड लाइन पर जाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हम आगे इधर इधर कोड लिखा हुआ है कि हमने क्या किया, स्पेस कर दी, a इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 3 लिख दिया, या फिर यहाँ पर लिख दिया हमने प्रिंट, मेरे हिसाब से ये हो जाएगा, देखना पड़ेगा एक मिनट, ये देखा नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रिंट हेलो, ठीक है। यहाँ पर इसके आगे ये न्यू लाइन चला गया, ये यहाँ पर चला गया, बट ये क्या कह रहा है, यहीं पर है इनवैलिड सिंटैक्स है, ओके। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे ही हमारा ये एक लाइन का कोड खत्म हो गया, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन होती है, हम सीधे नीचे जंप करते हैं और फिर ये सेकंड कोड को करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। ये देखो फंक्शंस, ये आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है, ये देखो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, सेपरेटर होता है, एंड होता है, बाय डिफॉल्ट होती है न्यू लाइन, ठीक है। और ये फाइल और फ्लश को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। हमने अकेला प्रिंट लिखा तो हमारे पास ये आ जाता है, बट इसकी कोई जरूरत नहीं अभी, तो उड़ जा, ठीक है। ये मैं अभी समझा ही रहा हूं तो इसको क्या बताना है, ठीक है। तो जैसे अभी ये आ गया, मैं क्या चाहता हूं कि इसके आगे जो है, अगर मैं चाहूं कि ये न्यू लाइन ना होकर मैं आगे इसका कोड देखूं कि इसके बाद क्या हो जाए, कि इसके बाद लाइन कंटिन्यूएशन में ये आ जाए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये आगे चले, ठीक है, ये न्यू लाइन में ना जाए, ओके। तो जैसे आपको पता है यहाँ पर प्रिंट में क्या हुआ है, हेलो आ गया, उसके नीचे न्यू लाइन है, एंटर किया ना हमने न्यू लाइन, ये न्यू लाइन में लिखा है एवरीवन। मैं चाहता हूं कि अभी देखो कोमा लगाया, एंड लिखा, ओके,
इज इक्वल्स टू और फिर से डबल कोट्स, सेम वही बात है। ओके, तो यहाँ पर एंड इज इक्वल्स टू, मैंने क्या कर दिया, अभी कुछ भी नहीं किया, अभी इसका आंसर क्या आएगा, हेलो आ जाएगा। अभी न्यू लाइन की जगह तो हमने उड़ा दी, तो यहाँ पर क्या था, मतलब ना स्पेस आएगी ना न्यू लाइन आएगी, हेलो एवरीवन एक साथ आ जाएगा। ये देखिएगा, हेलो एवरीवन एक साथ आ गया है। ओके, आपको समझ आ रहा है ना? आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको सभी को समझ आ रहा है ना प्रिंट फंक्शन अच्छे से? सभी लोग बताते रहिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या आया, अगर मैं यहाँ पर स्पेस दे दूं, अभी यहाँ पर मैंने स्पेस दे दी, और अभी ये देखो, ये जो कह रहा है कि ये जो लाइन है इसको एंड किससे करना है, न्यू लाइन से नहीं करना। ये देखो, हम सेकंड लाइन को भी इसी लाइन में लेकर आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स यूज कर लो या कुछ भी कर लो, तो हमारे पास ये हमारे पास एंड वाला यूज हो जाता है। ओके, और फाइल और फ्लैश वाला हम बाद में देखेंगे, बिकॉज अभी उसका यूज नहीं है। ओके, तो बिकॉज अभी हम जस्ट इंट्रोडक्शन टू पाइथन है, अभी आपको पाइथन समझ आ जाए, थोड़ा प्रिंट फंक्शन अच्छे से समझ आ जाए, इतनी सी बेसिक सी बातें थी। आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, सेपरेटर क्या होता है, एंड क्या होता है, ये हम डबल कोट्स किसके लिए यूज करेंगे, ये हम 7 ऐसे ही क्यों लिखते हैं, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, इतनी 3 चीजें अभी तक आपको याद रखनी है। ओके, तो अभी के लिए हमारा प्रिंट फंक्शन बहुत है, इतना हो गया है, इतना मतलब कि सफिशिएंट है, अभी हम सिर्फ इतना ही करेंगे। उसके बाद हम आते हैं अपने वेरिएबल्स में। ठीक है, तो अभी हम करेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल से पहले हम पढ़ते हैं कमेंट्स। ओके, कमेंट्स क्या होते हैं, अभी ये भी आपको समझा ही देता हूँ। ठीक है, ये देखो, कमेंट्स, कमेंट्स यूज होते हैं हैशटैग से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कमेंट्स जो यूज होते हैं वो होते हैं हैशटैग से। मैं लिख देता हूँ, दिस इज ए कमेंट, मैंने ऊपर भी यूज किया था कमेंट। अभी ये हमारी लाइन 1 है, मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट हेलो एवरीवन। ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने लिख दिया दिस इज अ कमेंट। मैं चाहता हूं कि मैंने क्या किया, एक कोड लिखा, मान लीजिए मैंने आपको वो कोड शेयर करना है, तो जब मैं शेयर करूंगा, मुझे तो पता है मैंने कहाँ कहाँ पर क्या किया। ठीक है, तो आपको नहीं पता लगेगा ना मैंने क्या किया, तो कुछ ऐसी बातें कभी हो जाती हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि हेलो वेलकम टू स्किल लॉजिक्स, मैंने यहाँ पर भी एक कमेंट बनाया था, मैंने लिखा था, क्या लिखा था मैंने, कि मल्टीपल आर्ग्यूमेंट है ये ना, कि मल्टीपल आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, कि ये क्या है, ये मल्टीपल आर्ग्यूमेंट है। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा था, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर ये आपने लिखा हुआ है कि मल्टीपल आर्ग्यूमेंट है, तो ये वाली लाइन क्या है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट है। ओके, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो ऐसे हमको समझ आ जाता है कि इससे कि अगर आपको कोड देखना है तो आपको समझ आ जाएगा कि जो आप चाहते हो कि कोड रीड ना करे, लाइक वीएस कोड जो है, मतलब कि प्रोग्रामिंग में आप चाहते हो ये एग्जीक्यूट ना हो, ये लाइन स्किप हो जाए, तो वो किससे होती है, हैशटैग से। इसको बोलते हैं कमेंट, कि ये प्रोग्राम में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप इसका ये हैशटैग उड़ा दोगे, जब आप इसको रन करोगे देखना एरर आएगा, बिकॉज मैं तो चाहता था कि आपको नॉर्मली समझ आ जाए कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है, मैं बताना चाहता था कि ये कमेंट क्या है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको कमेंट की तरह यूज कर लूंगा। ठीक है जी, ये देखिए, जब मैं इसको रन करूंगा, ये हमारे पास हेलो एवरीवन आ जाएगा। फर्स्ट लाइन सिर्फ हमारे लिए होगी, इंसानों के लिए, कंप्यूटर को ये चीज नहीं समझ आएगी, बिकॉज ये हमने हैशटैग लगाकर उसको क्या कर दिया, अंधा बना दिया है। ओके, तो प्रोग्रामर को मतलब कि ये कंप्यूटर को दिखेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही इसका सीन है, अगर आप इसके आगे भी लगा दोगे ना, तो आपको नहीं पता चलेगा, देखो कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, बिकॉज ये प्रोग्राम ये गलत हो गया है, मतलब कि गलत नहीं हुआ, ये जस्ट अभी क्या हो गया है, ये हमने कमेंट ऐड कर दिया है बीच में। ओके, कमेंट ऐड कर दिया, जैसे हम कमेंट को उड़ा देंगे तो हम ऐसे इसको लिख देंगे। ठीक है, जो भी आप चाहते हो कि अगर हमें, जैसे कि अभी कमेंट है, इसकी डेफिनेशन भी लिखनी हो तो आप हैशटैग लगाकर लिख सकते हो एक लाइन में। ओके, बट अगर मैं आपको बात करूं, अगर अभी मैं बात करूं कि मुझे एक पूरा पैरा लिखना है कि यस हेलो एवरीवन माय नेम इज, अभी देखना, मैं चाहता हूँ ये पूरा कमेंट रहे, मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दूं फिर कोडिंग स्टार्ट कर दूं, तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, मैं लिखूंगा, मैंने अभी हैशटैग लगाया। ओके, मैंने लिख दिया हेलो एवरीवन। ओके, उसके बाद मैंने लिखा वेलकम टू स्किल लॉजिक्स। तो जैसे मैंने ये लिख दिया, आपको ये मल्टी लाइन यहाँ पर हमने एंटर किया, तो ये न्यू लाइन में कमेंट ऐड नहीं हुआ, यहाँ पर तो कमेंट हो गया, ये हेलो एवरीवन तो उसको रीड नहीं होगा, अभी एरर आ जाएगा।
ठीक है, वेलकम टू स्किल लॉजिक्स में। जैसे ही हम इसके आगे भी अरे जैसे ही हम इसके आगे भी ये लगा देंगे तो ये कमेंट बन जाएगा। ओके, तो इसी के लिए हम बोलते हैं कि ये जो हैशटैग वाला होता है ये सिंगल लाइन कमेंट होता है। ठीक है जी, ये क्या होता है, सिंगल लाइन। अगर हमें मल्टीपल लाइन का कुछ लिखना हो, हमें बार बार हैशटैग का झंझट नहीं करना है, ठीक है, तो सबसे पहले एक और बात कि मैंने कोड लिख दिया, आपने पूरी लाइन लिख दी, पूरी डेफिनेशन लिख दी, बट आप भूल गए हैशटैग लगाना। अरे यार, मैं भी फिर से पीछे जाऊंगा, यहाँ पर फिर से इसको यहाँ पर, अरे अरे क्लिक हो जा भाई, जल्दी हो जा क्लिक, या फिर ऐसे सिलेक्ट करके तो फिर मैं क्या करूंगा, हैशटैग लगूंगा, अरे ये तो उड़ गया। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, नॉर्मली जहां पर भी हो आप, आपको इस लाइन पर कमेंट लगाना है ना, आप क्या करना, कंट्रोल प्रेस करके रखना और फॉरवर्ड स्लैश वाली की प्रेस कर देना, तो ये कमेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये कमेंट बन जाएगा। उसको फिर से प्रेस किया, कमेंट गायब, कमेंट बन गया, कमेंट गायब। ओके, तो ये थी हमारे कमेंट्स की। ठीक है, कि अगर सिंगल लाइन कमेंट कर लगाना हो आपको तो ऐसे आप लगा सकते हो। ठीक है, अगर हमें मल्टीपल मल्टीपल कमेंट्स यूज करने हैं तो उसके लिए क्या होगा, हम क्या यूज करेंगे, ट्रिपल डबल कोट्स। हम क्या करेंगे, 1 2 3। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे ना, ये मल्टी लाइन कमेंट है, हेलो एवरीवन वेलकम टू स्किल लॉजिक्स। ओके जी, तो अगर कहीं पर 3 बार ये कोट्स यूज हो, डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स भी, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ओके, जैसे कि ठीक है जी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया हेलो एवरीवन वेलकम टू स्किल लॉजिक्स, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने कर दिया 1 2 3 और यहाँ पर भी 1 2 3। ठीक है, और ये इसको उड़ा दिया मैंने, ये क्या हो रहा है, और ये देखो, अब ये भी कमेंट है, वो भी कमेंट है। ठीक है, मतलब कि ये मल्टी लाइन कमेंट है। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। ओके, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। ओके, तो कभी ऐसा होता है कि हमें पता मतलब कि कई बार आप चाहते हो कि जो जिसको हम कोड सेंड कर रहे हैं कि उसको समझ आ जाए हमने क्या लिखा है, बट वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट ना हो, वो जो हम कोड लिख रहे हैं वो प्रोग्रामिंग में शामिल ना हो। ओके, कि उसमें ना शामिल हो। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। तो भी रिवीजन कर लेते हैं थोड़ी सी। हमें प्रिंट फंक्शन देखा, ये सब यूज किया हमने कि डबल कोट्स कहाँ पर, ये नॉर्मली ऐसे लिख दिया, ये मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हैं। ओके, और ये हमने सेपरेटर यूज किया। ओके, और हमने एंड यूज किया। डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट इसका क्या होता है आपको पता है। ओके, तो बाय डिफॉल्ट मैं भी बता देता हूँ, आपका बाय डिफॉल्ट होता है न्यू लाइन, अगर हम ना यूज करें तो। ओके जी, तो यहाँ पर हम इसको रन करेंगे, ये देखो आ गया हमारे पास वेलकम हेलो एवरीवन। अरे ये कैसे आ गया, हेलो एवरीवन वेलकम टू स्किल लॉजिक्स। ओके 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 ओके, ये अरे कुछ तो दिक्कत है भाई। अरे कहाँ गया वो, दिस इज कमेंट। ओके, प्रिंट हेलो एवरीवन। ओके, यस, तो यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे थे, मल्टीलाइन वाला ना, उसको एक बार देखना है मुझे कि अगर मुझे ऐसे लिखना है, हेलो एवरीवन वेलकम टू स्किल लॉजिक्स, यहाँ पर इसको रन करेंगे तो ये क्यों आ रहा है हेलो एवरीवन, ये आना नहीं। ओके, तो हम इसमें है, अगर हम इधर ऐसा करते हैं कि हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं, कंट्रोल न्यू। ओके, और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, अरे यहाँ पर हमें लिखना है वेलकम टू स्किल लॉजिक्स। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंट
हेलो वर्ल्ड। ओके, तो जैसे हम इसको ऐसे करेंगे रन, तो इसका आंसर क्या आएगा देखना भी। ये देखिएगा, जैसे हमने इसको रन किया इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास टर्मिनल में। वेट, 1 मिनट रुकिएगा बस। ये देखिएगा अकेला आया हेलो वर्ल्ड। ओके, वो जुपिटर नोटबुक है इसलिए उसमें शो कर रहा है, बट वो कमेंट ही है। ये देखो मल्टीलाइन हमने यूज किया तो इसका आंसर आ गया। अगर मैं इसको भी कमेंट बना दूं तो ये देखिए कुछ भी नहीं आया। ओके, जैसे ही मैंने इसका कमेंट उड़ा दिया तो ये आ गया हमारे पास। ओके, तो ये मल्टीलाइन कमेंट है। ओके, तो अगर मैं इसके आगे मैं आपको ये वाला भी दिखाऊं, अगर हेलो एवरीवन, ठीक है, जब मैं इसको रन करूंगा तो भी हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ वेट कीजिए, वेट, ये देखिए हेलो वर्ल्ड आया। ठीक है, अकेला क्या आया हमारे पास, हेलो वर्ल्ड आ गया है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक बार आएगा, तो ये मल्टीलाइन कमेंट्स होते हैं। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो ये क्या है, अभी यहाँ पर जुपिटर नोटबुक में मुझे नहीं पता क्या शो कर रहा है, क्यों शो कर रहा है ये। ठीक है, तो मैंने भी पहले देखा नहीं है, तो अभी आपको समझा रहा हूँ जस्ट। ठीक है, तो ये देखिएगा। ओके, तो मतलब कि ये क्या है आपका, वो ही है, कमेंट ही है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये होते हैं कमेंट्स आपके। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। अगर आपका अच्छे से आपका मन लगा हुआ है अभी तक तो कमेंट कर दीजिएगा, दिल बना दीजिएगा, दिल। ठीक है जी, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। ओके, तो अभी हम आगे करेंगे वेरिएबल्स। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अभी हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। ओके, तो अभी हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल क्या होता है, सबसे पहले ये कि वेरिएबल होता क्या है। हम लोग पाइथन तो करने लग पड़े, हमने प्रिंट फंक्शन देख लिया, कमेंट्स देख लिया है, हमें पता भी है ये सब क्या होता है, बट अभी हम कर रहे हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होता है, बहुत ही ईजी है। वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, यस, तो वेरिएबल्स होता है कि वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक कंटेनर टाइप होता है। लाइक अगर हमें किसी वैल्यूज को होल्ड करना है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं प्रिंट एज, लिख दी मैंने एज, अब एज लिख दी मान लीजिए 17। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 17, ये तो नंबर है वैसे ही आ जाएगा। लाइक मैंने लिख दिया 17, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट 17। ये 17 तो प्रिंट कर देगा, बट ये वैल्यू कहीं पर भी स्टोर नहीं है। अगर मैं चाहूं कि उसके बाद ये इसको मैं कभी भी प्रिंट करवा लूं, एक ही बार प्रिंट होगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार क्या करना पड़ेगा, प्रिंट 17। तो यहाँ पर भी क्या हो गया हमारे पास, ये आ गया। ठीक है, अगर मैं इसका मतलब 17 वैल्यू स्टोर ही नहीं है कहीं पर, अगर मैं 18 कर दूं तो प्रिंट क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मतलब कि इन वैल्यूज को, अगर हमें किसी वैल्यूज को स्टोर करवाना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है जी, तो मान लीजिए मैंने पहला वेरिएबल बनाया एज, एज नाम का मेरे पास वेरिएबल है, इज इक्वल्स टू, मैंने क्या किया, एज में मैंने लिख दिया 17। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट नहीं लगानी है। ओके, बिकॉज ये इंटीजर है, सो मैंने लिख दिया प्रिंट, यहाँ पर 17 नहीं लिखना, वेरिएबल का नाम लिखना है एज। ओके जी, यहाँ पर एज हमने वैसे ही लिख दिया है। ओके, तो ये देखिए अभी इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 17। ओके, तो एज 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 एक क्या है, वेरिएबल है। ओके जी, तो एज एक वेरिएबल है, एज एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या स्टोर है, 17। ओके, गॉट इट, यहाँ तक आपको समझ आ गया है कि हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और उसमें हमने वैल्यू स्टोर कर दी। तो वेरिएबल का होता क्या है, मतलब कि वेरिएबल में ये होता है कि हमें मान लीजिए हमारे पास वैल्यूज को स्टोर करने के लिए होता है कि हमें कुछ भी वैल्यू को स्टोर करनी है प्रोग्रामिंग में। लाइक अगर मैं आपको बोलूं कि एंटर योर मोबाइल नंबर, आपने मोबाइल नंबर लिखा, मैं चाहता हूं उसको कहीं पर स्टोर करवा दूं मैं, इसके लिए यूज होगा। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है वेरिएबल्स का। ठीक है, यहाँ पर मैं डेफिनेशंस पे नहीं जा रहा, बिकॉज डेफिनेशंस को रट्टे मार के या डेफिनेशंस को पढ़ के हम अच्छे से नहीं सीख सकते। बस इतनी बात समझिएगा, हाँ डेफिनेशन से बेटर क्लैरिटी मिल जाती है हमें, बट अभी डेफिनेशन पे मत जाइएगा, सीधा इतनी बात समझिएगा कि अगर हमें वैल्यूज को स्टोर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा, अगर हमें वेरिएबल को स्टोर करना है। अभी जो 17 है
एज में स्टोर हो गया, जब भी आप एज को बुलाओगे वो 17 लेकर ही आएगा। हाँ, वो अलग बात है कि अगर मैं आगे इसकी वैल्यू को चेंज कर दूं, एज इज इक्वल टू 18 कर दो, प्रिंट एज क्या होगा, 18 हो जाएगा। ओके, बिकॉज पहले एज की वैल्यू क्या थी, 17 फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में जाकर एज की वैल्यू क्या होगी, 18 हो गई। तो जब मैंने प्रिंट किया एज, अपडेटेड वैल्यू आएगी इसकी 18। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर इसको कमेंट बनाना है, कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश, ये कमेंट बन गया, एज अभी 17 आ जाएगी। ओके जी, तो ये था हमारे पास वेरिएबल। ओके, अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं नेम, कि मैंने लिखा नेम, नेम में मैंने लिख दिया राहुल, तो मैंने क्या बोला था कि सेम वेरिएबल्स में भी सेम केस है कि आपको डबल कोट्स के अंदर वही चीजें लिखनी है जो लाइक नाम हो, जगह हो या कुछ भी। मतलब कि सीधी बात ये है कि अगर नंबर्स आ जाए आपके पास या फिर डेसिमल वाली वैल्यूज आ जाए तो आप डबल कोट्स का यूज नहीं करोगे। ठीक है जी, तो नेम, उसके बाद मैंने वेरिएबल बना दिया क्या, एज उसकी लिख दी 17। ठीक है, कि राहुल है कोई बंदा, उसका नेम ये है और एज उसकी 17 है। ओके, तो आप ये भी लिख सकते हो कि नेम 1 एज 1। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे नेम 2 इज इक्वल्स टू मोहित एंड एज 2। तो ऐसे वैल्यूज हमारे पास स्टोर हो रही है ना, एज उसकी है मान लीजिए 90। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज स्टोर हो गई हैं, हमने बता दिया कंप्यूटर को भाई एक नेम 1 है, उसका नाम क्या है, राहुल है, उसकी एज कितनी है, 17 है। और ऐसे ही मैंने कर दिया, पूरी क्लास का रिकॉर्ड बना लूं मैं चाहे। ठीक है, बट ये तो अभी बहुत हल्का सा वे है वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। अभी तो हम यूजर से इनपुट भी लेंगे। ठीक है, कि अभी तो हम खुद दे रहे हैं इनको कि हाँ भाई इसमें लिख दे, वरना नहीं तो ऐसा अभी हम करेंगे। अभी आपको इनपुट फंक्शन समझाएंगे, अभी वेट करिएगा। बट अभी के लिए इतना समझिएगा कि ये हमारा एक वेरिएबल है, उसमें हमने वैल्यू को स्टोर कर दिया है। ये हमारा वेरिएबल है, उसके हमने वैल्यूज को स्टोर कर दिया है। ये होता है वेरिएबल्स, कि हम जिसमें वैल्यूज को स्टोर करते हैं और अलग अलग चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकती है वैल्यू। हम उसमें वैल्यूज को अच्छे से स्टोर करेंगे, वो ऐसे ही स्टोर रहेगा जब तक हम उसको चेंज ना कर दें या फिर उसको अपडेट ना कर दें। ओके, ध्यान से सुनिएगा, जब तक हम उसको अपडेट ना करें या फिर इस वैल्यू को चेंज ना कर दे, ये वैल्यूज अभी स्टोर ही रहेंगी। जब भी मैं प्रिंट करूंगा, जब भी मैं प्रिंट करूंगा एज 1, कि एज 1 की मतलब कि एज 1 क्या है, 17 आ जाएगा। एज 2 क्या है, ये हमारे पास वेरिएबल है, इसने स्टोर कर लिया है, हम सिर्फ वेरिएबल को बुलाएंगे। ठीक है, हमने पहले ही स्टोर कर दिया है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि प्रिंट फंक्शन का यूज करके हम मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे यूज करेंगे। ओके, समझ गए। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये देखिएगा कि इसके रूल्स क्या है। रूल्स, वेरिएबल को बनाने के लिए रूल्स क्या है। सबसे पहला रूल क्या है इसका, अरे सबसे पहला रूल है इसका कि आप क्या करना है, आप क्या कर सकते हो इसमें कि आपको कभी भी नेवर स्टार्ट विद नंबर, नेवर स्टार्ट विथ नंबर। a variable a variable a variable never starts with number। ठीक है, अगर आपने वेरिएबल बनाया, ठीक है जी, आपने वेरिएबल बना लिया। ठीक है, मैं कह रहा हूं आपको कि मैंने वेरिएबल बना दिया टू अल्फा, ये मेरा वेरिएबल है। ये देखो पहले ही रेड हो गया। वैसे तो अगर मैंने इसको इज इक्वल्स टू मार के यहाँ पर इसको 23 वैल्यू सेट कर दी तो ये क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, ये वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, इतनी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दूसरी बात, और वेरी जा तो अरे अरे वेरिएबल वेरिएबल स्टार्ट विद वेरिएबल नेवर स्टार्ट विद नंबर। ओके, ये नंबर वाला हो गया। और अ वेरिएबल नेवर, अरे अरे अरे, अ वेरिएबल में
स्टार्ट विथ वेरिएबल में स्टार्ट विथ अंडरस्कोर। ओके जी, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि हमने क्या किया कि हम अगर पहले नंबर लिखना चाहते हैं तो हम वेरिएबल के बीच में हम नंबर लिख सकते हैं। ठीक है जी, हम क्या लिख सकते हैं नंबर, सॉरी हम क्या कर सकते हैं इसमें वो अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं वेरिएबल बनाऊंगा, अंडरस्कोर मैंने लिख लिया, अभी मैं लिखूंगा 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 23। तो उसके बाद लिखूंगा प्रिंट अंडरस्कोर 2 अल्फा। ओके, जब मैं इसको रन करूंगा ये देखिएगा 23 हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अभी हम अंडरस्कोर से हमने यूज किया है इसको कि हमने आगे अंडरस्कोर लगा दिया तो हमारा ये वेरिएबल है, तो हम उसको अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके आगे पीछे अंडरस्कोर आ सकता है बट कभी भी ये नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। इसके और भी कुछ रूल्स हैं वो हम आगे वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए जस्ट इतना समझिएगा कि अगर आपको ये वेरिएबल बनाना है तो आपको अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो आप। ठीक है, और एक तीसरी बात भी बता ही देते हैं कि a variable cannot hold any space। yes, कि वेरिएबल कैन नॉट होल्ड एनी स्पेस, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेरिएबल है वो कभी भी स्पेस होल्ड नहीं कर सकता। मैं आपको बोल रहा हूँ कि माई नेम इज इक्वल्स टू, मैंने ये वेरिएबल बना दिया माई नेम इज इक्वल्स टू, स्पेस डाल दी मैंने, तो इसमें क्या आएगा, एरर आएगा। ठीक है, जैसे कि माई नेम में मैंने लिख दिया लवजोत। ओके, तो यहाँ पर मैंने प्रिंट क्या कर दिया माई नेम, तो ये क्या आएगा, एरर आ जाएगा। देखना ये आ गया एरर, बिकॉज यहाँ पर क्या है, स्पेस है। जा तो फिर मैं इसको एक साथ लिख दूं या फिर अंडरस्कोर लगा दूं तो ये ठीक हो जाएगा। ओके, देखिएगा मैंने एक साथ लिख दिया, यस ये लवजोत आ गया है, या फिर मैं यहाँ पर अंडरस्कोर लगा सकता हूँ तो भी हमारा क्या आ जाएगा, अरे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये देखिएगा, ये देखो लवजोत आ गया ना। तो इसलिए वेरिएबल्स के कुछ 4-5 से रूल्स हैं, तो वो तो मैंने बता ही दिए। और अभी आइडेंटिफायर वाला आएगा, वो हम बाद में आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ हम प्री डिफाइंड कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे अभी हम ट्रू को वेरिएबल नहीं बना सकते। ओके, अगर मैं चाहूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, एक ट्रू नाम का वेरिएबल बना दूँ, इज इक्वल्स टू लिख दूँ 41 और मैं लिख दूँ यहाँ पर प्रिंट ट्रू। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये वेरिएबल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज ये ट्रू क्या है, ये क्या है हमारे पास सिंटेक्स एरर आ गया है, बिकॉज ट्रू हम नहीं बना सकते, बिकॉज ये पहले से ही वर्ड पहले से ही असाइंड है, ये वैल्यू है। ठीक है, मतलब कि ये बुलियन की वैल्यू होती है, इसलिए ये नहीं आएगा। तो ये वाली बातें हम आगे जाकर देखेंगे अगर आपको नहीं भी समझ आया है तो। बट अभी आपको यहाँ तक समझ आ जाना चाहिए कि कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। वेरिएबल जो है कभी भी मतलब कि अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, आगे पीछे कभी भी अंडरस्कोर लगा सकते हो जितने मर्जी। और अ वेरिएबल कैन नॉट होल्ड एनी स्पेस, वेरिएबल में कभी भी स्पेस नहीं आती है। ओके जी, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो यस, तो चलिए अभी हम आगे करते हैं इसका ये वाला। ओके, तो यहाँ पर अभी हमें वेरिएबल्स तो समझ आ गए हैं। ओके, तो मैंने क्या कहा था कि हम वेरिएबल का यूज करते हुए हम कुछ बनाएंगे नया। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैंने वेरिएबल बना दिया पहले माई अंडरस्कोर नेम। ठीक है, माई नेम में मैंने लिख दिया लवजोत। ठीक है जी, तो एक वेरिएबल बना दिया मैंने और एज लिख दी मैंने, एज इज इक्वल्स टू 21। ओके, तो अभी मैं प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगा यहाँ पर। या तो ऐसे हो सकता है कि मैं तो नॉर्मली इन वेरिएबल्स को प्रिंट करवा दूं, या फिर मैं चाहता हूँ बीच में कुछ लिखा हुआ आए, तो उसके लिए क्या यूज होता था, डबल कोट्स। मैं चाहता हूँ ये लिखा हुआ आए, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, समझ आ रही है बात। यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा माई नेम इज कॉमा लगा दिया। ये देखो अभी मैं यहाँ पर वेरिएबल यूज करूंगा सीधे ही, माई अंडरस्कोर नेम। यहाँ पर आ गया, क्या आ गया मेरे पास, पूरा वेरिएबल आ गया। ये हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट है, ये हमारा सेकंड आर्गुमेंट है। सेकंड आर्गुमेंट में क्या वैल्यू स्टोर है,
लवजोत, ये लवजोत स्टोर है ना भाई, ये देखो, ठीक है, समझ आ गया। अभी कोमा लगाऊंगा, अभी मैं लिखना चाहता हूँ, ये डबल कोट्स आ गया, एंड आई एम, अभी मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, एज लिख दूंगा इतना, और कोमा years old, ठीक है जी। यहाँ पर जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, माई नेम इज लवजोत एंड आई एम 21 years old, ऐसे आ गया, ठीक है। माई नेम इज लवजोत एंड आई एम 21 years old। ये देखो हमने मल्टीपल आर्गुमेंट्स का यूज करते हुए दोनों वेरिएबल्स को एक साथ यूज कर लिया। तो आपको कभी भी ऐसी चीजें काम आ सकती हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बहुत इजी है, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जब मैं पढ़ता था ना, तभी मुझे ये समझ नहीं आता था कि ये कोमा लगाकर हम ऐसे फिर से कोमा लगा रहे हैं तो ये क्या है। तो अभी समझ आ रहा है कि ये मल्टीपल आर्गुमेंट्स है। तो मैं चाहता हूँ आपके कोई भी डाउट्स ना रहे, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट्स है प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको सीरियसली आपको सिखाना चाहता हूँ, तो आप सीखिएगा, ठीक है जी। तो अभी एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेपरेटर लगाकर देखते हैं अभी क्या होगा, ठीक है। सेपरेटर लगा दिया हमने, खाली इसमें क्या दे दिया, स्टार दे दिया। तभी देखिएगा क्या होता है, ये देखिएगा, माई नेम इज, जहां जहां पर आर्ग्यूमेंट्स है हमारे, माई नेम इज लवजोत एंड आई एम 21 years old। तो ये देखो हमारा जो, ये किसको इसने हाईलाइट कर दिया है, लवजोत को एंड इसको, बिकॉज ये क्या था हमारा, उसके बीच में सेपरेटर आ गया है। तो बहुत ही बेसिक सा है, तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कुछ भी आप अगर आपको ट्राई करना है तो करिएगा, ठीक है जी। तो ये था हमारा वेरिएबल, हमने प्रिंट फंक्शन के साथ इसको देखा वेरिएबल को अच्छे से, और हमें समझ भी आ गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो ये था हमारा वेरिएबल, हमने वैल्यूज को स्टोर कर दिया, एक साथ प्रिंट कर दिया मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स यूज करके, और प्रिंट फंक्शन हमने पढ़ लिया है। इस पे आप जो मर्जी कर सकते हो, जो मर्जी, ठीक है जी। ओके, तो यस, तो एक वो वाला शॉर्टकट कौन सा था कि अगर आपको इसी लाइन को फिर से नीचे करना है, सेपरेटर वाला अलग करते हैं, ठीक है। तो शिफ्ट ऑल्ट ऐसे नीचे डाउन एरो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, कॉमा सेपरेटर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, स्पेस डालकर ये लिख दूंगा, अरे स्टार ही ठीक, अच्छा लग रहा था ना, तो स्टार लिख दिया मैंने। तो ये देखिएगा, माई नेम इज लवजोत एंड आई एम 21 years old। ओके, तो ये आ गया हमारे पास सेपरेटर के साथ, ठीक है। यहाँ पर अभी हम यूज करेंगे कमेंट, और मैं लिख दूंगा सेपरेटर इन प्रिंट फंक्शन, ठीक है जी। सेपरेटर इन प्रिंट फंक्शन आ गया हमारे पास, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया है। तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको किसी को नहीं समझ आ रहा है या किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है। ओके जी, तो चलिए, तो प्रिंट आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं डेटा टाइप्स पर, ठीक है जी। तो अभी हम बात कर रहे हैं डेटा टाइप्स की। अभी आपको पता लग रहा होगा, जी हाँ ये तो कमेंट है, अभी हमें पता लगाने के लिए डेटा टाइप्स। ओके, तो जैसे हम इसको डेटा टाइप्स यूज करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले समझने वाली बात है कि जो हमारे पास फर्स्ट डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। अभी इतनी देर से स्ट्रिंग स्ट्रिंग बोली जा रहा था, तो उसी को पढ़ते हैं पहले कि स्ट्रिंग डेटा टाइप कौन सी होती है। ओके जी, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप, यस। तो चलिए स्ट्रिंग डेटा टाइप को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझिएगा कि स्ट्रिंग क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है स्ट्रिंग, ठीक है। कि कैरेक्टर किसको बोलते हैं हम, एक कैरेक्टर किसको बोलते हैं, जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर आ गए हमारे पास। मतलब देखो, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि एच, ये हमारे पास एक कैरेक्टर है, ओके। नॉर्मल क्या है हमारे पास, एक कैरेक्टर है एच। अगर मैंने लिख दिया एच ए, या फिर स्मॉल ई एल कैपिटल एल ओ @ और ये हैशटैग, ये मैंने स्पेशल कैरेक्टर सब कुछ इतना यूज कर लिया। तो ये क्या है, ये मल्टीपल कैरेक्टर्स आ गए हमारे पास। कैरेक्टर क्या होता है कि सिर्फ एक वैल्यू होल्ड करता है, ठीक है। कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर सिर्फ एक वैल्यू होल्ड करता है, और कैरेक्टर होल्ड्स ओनली वन वैल्यू, ठीक है जी। और इसमें क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं,
जैसे कि इसमें वैल्यूज आ सकती हैं 1 से लेकर 0 तक, ठीक है जी, या फिर ऑल स्पेशल कैरेक्टर्स, ऑल स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है जी। और इसमें और क्या होता है कि स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक और कैपिटल ए से लेकर कैपिटल सी तक। तो ये होते हैं हमारे इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं, या तो स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे या फिर इसको हम कैरेक्टर बोलते हैं कि अगर इनमें से सिर्फ एक वैल्यू आ रही है तो वो होता है कैरेक्टर। जैसे कि अभी मैं फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बात करूं कि मेरे पास क्या आ गया, ए आ गया और स्मॉल ए आ गया, या फिर ओके स्मॉल ए आ गया, या फिर ए आ गया, या फिर 2 आ गया, या फिर हैशटैग आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कैरेक्टर्स, अभी यहाँ पर ये 4 कैरेक्टर्स, अगर कोमा को भी इंक्लूड कर दे तो क्या है, ये भी कैरेक्टर ही है। ओके, तो अगर हम इन सभी को कंबाइन कर दें तो ये बन जाती है स्ट्रिंग। जैसे अभी हमने लिखा था ना, नेम इज इक्वल टू LOVEJOT, तो ये हमने डबल कोट्स में लिखा। क्यों लिखा? बिकॉज ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर तो एक वैल्यू होल्ड करता, अगर एल लिखना होता तो सिर्फ एक वैल्यू होल्ड करता, बट यहाँ पर क्या था, LOVEJOT, और काफी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है, तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं, डिनोट किससे करते हैं भाई, इसको हम डिनोट करते हैं, किससे करते हैं डिनोट, डबल कोट से, ठीक है जी, डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट से, ये हम इसको रिप्रेजेंटेशन बोल देते हैं। ओके, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है जी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग में क्या आएगा, मैं या तो फिर डबल कोट्स का यूज करूंगा या फिर सिंगल कोट्स का यूज करूंगा, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा डेटा टाइप्स, जो हमने पहली डेटा टाइप कर ली है स्ट्रिंग डेटा टाइप। उसको ऐसे करते हैं कि अगर मुझे, जैसे कि मुझे प्रिंट करना है, हम्म, हम्म, तो चलिए, जैसे कि मुझे प्रिंट करना है यहाँ पर कि हेलो प्रिंट करना है, तो हेलो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है ना, HELLO, तो ये हमारे पास हो गया डबल कोट्स में। ओके, तो ये हमारे पास हेलो आ गया। तो अब बोलोगे सर कि ये प्रिंट हमने ऐसे कर दिया, अभी यहाँ पर हमने 23 लिख दिया, तो ये भी तो वही हो गया, बट ये 23 है, एक ही वैल्यू होल्ड कर रहा है, ठीक है। कि अगर मैं बोलूँ कि आपकी एज कितनी है, 23, ठीक है, बट अगर हम इसको स्ट्रिंग बना दे तो ये अलग अलग कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग का एक कंसेप्ट है, वो अभी आपको आगे समझ आएगा। तो ये इंटीजर है, अगर आपको स्ट्रिंग के तौर पर लेना है तो आप इसको डबल कोट्स लगाकर इसका एग्जैक्ट 23 आंसर ले सकते हो, बट ये इंटीजर है, ठीक है। अगर आपको नंबर्स यूज करने हैं तो उसके लिए नहीं आएगा। ओके जी, तो ये आपको समझ आ गया होगा स्ट्रिंग डेटा टाइप। अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रिंट, अरे नहीं, ए वेरिएबल बनाते हैं। ए वेरिएबल में मैं लिख देता हूँ, ए वेरिएबल में मैंने क्या लिखा कि अरे यार, ए वेरिएबल में मैंने लिख दिया हेलो, ठीक है जी, और मैंने प्रिंट कर दिया प्रिंट ए, तो अभी हमारे पास प्रिंट क्या हो जाएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है जी। क्यों हो गया, बिकॉज ये क्या है, स्ट्रिंग है। डबल कोट्स लग गए तो मतलब ये स्ट्रिंग है, अगर मैं सिंगल कोट्स भी लगा दूं तो भी ये क्या है, ये भी स्ट्रिंग ही रहेगा, ठीक है। स्ट्रिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्ट्रिंग। ओके जी, यस, तो ये हमें समझ आ गया है डेटा टाइप, पहली हमने डेटा टाइप कर ली है। ओके, तो चलिए दूसरी डेटा टाइप करते हैं हम। ओके, दूसरी डेटा टाइप है हमारी इंटीजर, इंटीजर डेटा टाइप। ओके, तो सबसे पहले इंटीजर, अभी मैंने बताया कि जैसे कोई भी आप, अगर आपको नंबर लिखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल a इज इक्वल्स टू इंट, नहीं, a इज इक्वल्स टू 17। ओके, तो ये हमारी इंटीजर है, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे a, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 17 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी।
बस इतनी सी बात है। अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर यूज करना है तो वो रहेगा, ठीक है। मतलब कि अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स यूज करने हैं तो स्ट्रिंग करना पड़ेगा आपको। अगर आपको इंटीजर किसको बोलते हैं बेसिकली, कि अगर कंप्यूटर साइंस में अगर हम बात करें ना कि इंटीजर डेटा टाइप होती क्या है, सीधी बात ये है कि ऐसी डेटा टाइप, ऐसी टाइप ऑफ डेटा, मतलब डेटा स्टोर कर रहे हैं ना हम, कि ऐसा मतलब कि ऐसी टाइप जिसमें हम होल नंबर से स्टोर कर दें, पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर या फिर जीरो वैल्यूज, ठीक है। तो ऐसे रहता है, ठीक है। बट इसमें एक बात आती है कि हम डेसिमल्स यूज नहीं कर सकते इंटीजर में। आप बोलोगे कि सर 17.5 ये भी तो इंटीजर है, ये भी तो इंटीजर के बीच में आता है, तो ये हम क्यों नहीं कर सकते? जैसे ही आप इसको यूज करोगे, ठीक है, तो ये प्रिंट तो हो जाएगा, नो डाउट प्रिंट हो जाएगा, बट इसकी डेटा टाइप चेंज हो गई है। ये भी आपको डेटा टाइप समझाऊं, अभी साथ साथ में करवा दें क्या? ओके, तो नहीं वो बाद में करवाऊंगा, टाइप की पता कैसे करते हैं, ठीक है। अभी जस्ट इतना समझिएगा कि डेटा टाइप कौन कौन सी होती है। ओके, तो ये देखिएगा, टू डॉट इंटीजर, अरे यार, a इज इक्वल्स टू 17 और प्रिंट हमने कर दिया a, तो ये होती है इंटीजर। बस इसमें से एक बात याद रखनी है आपको, इंटीजर डेटा टाइप कैन नॉट होल्ड डेसिमल वैल्यूज। ओके, अगर आप नॉर्मली ये भी लिख रहे हो ना 17.0, तो भी ये इसकी डेटा टाइप चेंज हो चुकी है भाई, कंप्यूटर के लिए ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो मेन ये बात आती है कि अगर सर हमें डेसिमल्स में लिखना है तो सॉरी, अगर हमें पॉइंट्स में कोई वैल्यू लिखनी है तो उसके लिए क्या करेंगे? अरे भाई उसके लिए अलग डेटा टाइप बना रखी है, ऐसे ही थोड़ी थे गुइडो एंड जोसम, ठीक है जी। तो इसके लिए होती है फ्लोट डेटा टाइप। ओके जी, फ्लोट डेटा टाइप। ओके, यहाँ पर इसमें क्या आएगा, ओनली डेसिमल वैल्यूज, ठीक है। इसके लिए भी डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे यहाँ पर मैं अभी लिख दूं a इज इक्वल्स टू 48, अरे वेरिएबल को अच्छा सा बनाते हैं अभी, वेट इज इक्वल्स टू 48.9, ठीक है जी। तो हमने कर दिया प्रिंट और यहाँ पर क्या कर दिया हमने, वेट। ओके, जब हम इसको रन करेंगे क्या आएगा, 48.9। तो ये तो बेसिक सी बात है। ओके, तो अभी इनपुट फंक्शन में आपको इसका रियल यूज समझ आएगा, बट इतनी बात याद रखनी है अभी कि स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है उसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अ करेक्टर होल्ड्स ओनली वन वैल्यू, बट इन स्ट्रिंग there is a number of, नहीं, there is a combination of characters। ओके, तो ये अभी हमने 3 डेटा टाइप समझ ली हैं। इंटीजर में क्या आएगा, नंबर्स आ सकते हैं। इंटीजर डेटा टाइप कैन नॉट होल्ड डेसिमल वैल्यूज, ठीक है। इंटीजर डेटा टाइप में होल नंबर, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर सब कुछ आ सकता है, माइनस भी आप लिख सकते हो। बट इंटीजर में क्या नहीं आएगा, बस डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी। अगर आपने डेसिमल लिख दी तो वो क्या हो जाएगी, फ्लोट बन जाएगी, ठीक है। तो ये अभी आपको समझ आएगा कि आपको क्यों समझा रहा हूं मैं। अभी जस्ट करते रहिएगा, अभी जस्ट स्टार्टिंग है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ना, धीरे धीरे समझ आएगा। तो चलिए उसके आगे हम करते हैं बूलियन डेटा टाइप। ओके जी, तो बुलियन डेटा टाइप में क्या होता है, तो सबसे पहले इतनी बात याद रखिएगा कि बुलियन में सिर्फ 2 वैल्यूज होती हैं। ओके, सिर्फ 2 वैल्यूज होती हैं कि बुलियन डेटा टाइप्स में दिस टाइप ऑफ डेटा होल्ड्स ओनली 2 वैल्यूज। और 2 वैल्यूज कौन सी हैं वो, एक होती है ट्रू, एक होती है फॉल्स। कंप्यूटर के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि वो 1 और 0 ही समझ जाता है, और 1 का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स का मतलब होता है 0, ठीक है जी। तो ये बात समझिएगा कि याद है आपको, हमने एक ट्रू नाम का वेरिएबल बना दिया था और वो गलत हो गया था। क्यों गलत हुआ था? बिकॉज
वो एक डेटा टाइप की वैल्यू है, वो पहले से ही रिजर्व्ड है। तो अभी ये भी समझेंगे, वो भी आइडेंटिफायर पर आएंगे अभी। जैसे कि हम कुछ वेरिएबल्स नहीं बना सकते, जैसे हम इफ नहीं बना सकते, वाइल नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते, बिकॉज उनकी हमारे पास वैल्यूज ऑलरेडी है हमारे पास। इफ का क्या मतलब है कि वो कंडीशनल है, ठीक है, कि हाँ कंडीशनल वो होती है ना, प्रॉपर्टी तो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, इफ में होता है, तब पढ़ेंगे अभी हम अच्छे से। बट अभी के लिए इतना समझिएगा कि वो इफ कब यूज होता है, जब हम कंडीशंस पर काम करते हैं कि अगर ये नहीं तो ये सही, तो एल्स एक नाम का वेरिएबल नहीं, तो वो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। इसलिए अगर आपको कोई वेरिएबल बनाना ही है तो वो अंडरस्कोर लगा के बना दीजिएगा, ठीक है जी। तो बुलियन डेटा टाइप में ट्रू और फॉल्स ही होता है। जैसे मैं आपको अभी यहाँ पर बात करते हैं कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया, मान लीजिए हमने ये लिखना है कि अगर बंदा पास हो गया तो वो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। तो रिजल्ट नाम का बना देते हैं, ठीक है। और रिजल्ट यहाँ पर बनाया मैंने, रिजल्ट में मैंने वैल्यू लिख दी ट्रू कि बंदा पास है भाई, ठीक है। और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा रिजल्ट को, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका ट्रू, ठीक है। रिजल्ट नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर क्या वैल्यू है, ट्रू है, ठीक है। वैल्यू हमने स्टोर कर दी है, हम स्टोर कर सकते हैं, उसका नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये होती है बुलियन डेटा टाइप, ठीक है। तो अभी हम अगली आने वाली वीडियोस में समझेंगे। अभी जो हमने ये स्टोर कर रहे हैं ना, इसकी डेटा टाइप क्या है, कैसे है, ये कंप्यूटर खुद बताएगा। पता है कैसे? ऐसे बताएगा, देखना, प्रिंट टाइप रिजल्ट, ठीक है। जब मैं इसको रन करूंगा, ये देखिएगा, क्लास बूल का मतलब होता है बुलियन, मतलब इसकी डेटा टाइप क्या है, बुलियन है, ओके। तो ये मैं चाहता हूँ इसको मैं डिटेल्ड समझाऊं आपको, डिटेल में, कि आपको कन्वर्जन भी करनी है वो कैसे होगा, ठीक है। आपको टाइप कैसे पता करनी है, तो बस बने रहिएगा, ठीक है। एकदम बहुत अच्छी सीरीज चलने वाली है ये, अगर आप साथ दोगे तो, ठीक है। तो मैं तो पूरा अपना बेस्ट दे रहा हूँ आपको कि समझ आ जाए आपको, ठीक है। और ये होती है हमारी बुलियन डेटा टाइप। इसमें वैल्यू स्टोर हो गया, अभी आपके पास रिजल्ट आ गया। बस मेन चीज ये मैं बता क्यों रहा हूँ, बस आपको इतना याद रखना है कि ट्रू और फॉल्स वैल्यू किस में होती है, बुलियन डेटा टाइप में। और फ्लोट डेटा टाइप कौन सी होती है, जिसमें हम डेसिमल वैल्यूज के ऊपर काम करेंगे। इंटीजर डेटा टाइप में क्या होगा, डेसिमल वैल्यूज नहीं आएंगी, बाकी सारी वैल्यूज आ सकती हैं नंबर्स वाली। और आपको ये स्ट्रिंग तो अभी अच्छे से समझ आ गया होगा, ओके जी। तो चलिए अभी हम अपनी अगली पढ़ते हैं डेटा टाइप, और वो है लिस्ट डेटा टाइप, ठीक है जी। लिस्ट डेटा टाइप, और कौन सी है, फिफ्थ है, लिस्ट डेटा टाइप, ओके। तो लिस्ट डेटा टाइप में क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लिस्ट, ठीक है जी। अरे अरे अरे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लिस्ट। तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, हम लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, कि मतलब कि अगर हमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स स्टोर करने होते हैं तब हम लिस्ट को यूज करते हैं, ठीक है जी। कि हमें क्या करना है, इसको इसके अंदर, जैसे कि अभी तो हम जस्ट ये स्टोर कर रहे थे ना कि वेट इज इक्वल्स टू 48.9, तो इसकी एक ही वैल्यू थी, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक दो तीन बंदों का एक साथ वेट लिख लूं या क्या कर लूं, ठीक है। तो इसके लिए हम लिख देते हैं लिस्ट। ये हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर क्या वैल्यूज रखें, मान लीजिए कि आपके पास कितने नंबर ऑफ पेन्स है, बोले 2 3 4, ओके। और मैं वो एंड में ये चाहता हूँ कि उसका नाम क्या है बंदे का, मैंने लिख दिया क्या नाम है, राहुल, ओके। तो ये था हमारे पास, ये हमारे पास लिस्ट बन गई। तो अभी आपको ये पता है लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स भी सेम वही मेथड है, कि ये 2 हमने वैसे लिख दिया, ये डबल कोट्स में नहीं लिखा क्योंकि ये इंटीजर है, ओके। ऐसे हम डेसिमल भी इसको लिख सकते हैं, लाइक 23.0, ठीक है। जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, इसको हम राहुल अकेला नहीं लिख सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये आपको पता है बिकॉज वो स्ट्रिंग है। अभी आपको समझ आ रहा है ना स्ट्रिंग क्या है, तो इसीलिए आपको अभी क्या करना है, प्रिंट करना है ए। जैसे आप प्रिंट करोगे ये आपके पास आ जाएगा। तो फिर से आपको दिखा ही देते हैं, प्रिंट टाइप ए, प्रिंट टाइप ए। तो यहाँ पर क्या आएगा,
देखो क्लास हमारे पास लिस्ट कि ये लिस्ट डेटा टाइप है। ओके, तो ये हम अगली वीडियो में देखेंगे अच्छे से, पूरा डिटेल्ड होगा टाइप फंक्शन पे ऊपर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई लिस्ट कि हम एक से ज्यादा एलिमेंट्स स्टोर कर रहे हैं। और प्रिंट में अभी लिस्ट में आपको अभी लिस्ट को आगे पढ़ना है अच्छे से, बट आपको इतना समझा देता हूँ मैं कि प्रिंट अगर मुझे इसका सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रिंट करवाना है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसका मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट ए और यहाँ पर लिख दूंगा मैं 0। तो यहाँ पर देखिएगा 2 प्रिंट हो जाएगा, अकेला 2। तो मैंने 0 क्यों लिखा, ये सब आगे ही पढ़ते हैं, अभी इतना डीप नहीं जाते। बस अभी आपको क्या होना चाहिए, सिर्फ डेटा टाइप्स आपको याद होनी चाहिए कि बुलियन डेटा टाइप है, लिस्ट डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है और इंटीजर डेटा टाइप है। तो डेटा टाइप पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अपनी अपनी वो एक्सपेरिमेंट करते रहना कोड्स के ऊपर। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी, तो अभी और डेटा टाइप्स इसमें काफी होती हैं। अभी हम थोड़ा सा ही पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी डिक्शनरी भी आएगी। ठीक है, बुलियन हमने पढ़ लिया है, लिस्ट भी हमने देख लिया, स्ट्रिंग भी देख लिया, और एक होती है काफी होती हैं। ओके, तो वो जब भी कोई भी आएगी आगे, लगभग हमने कर ही ली है, बट कुछ ऐसी है जो हम आगे जाकर करेंगे, अभी नहीं उसका समझ आएगा। ठीक है, मतलब कि वो अभी इतना, उसके लिए कुछ हमें चीजें आनी चाहिए और वो हमें तभी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आप ही आपको यस थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं अभी। ओके, तो चलिए हम देखते हैं स्टार्टिंग से हमने क्या क्या कर लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रिंट फंक्शन, ये अभी स्ट्रिंग है, अब सभी को समझ आ रहा है ना, ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है। यस, ओके, ठीक है। ठीक, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मुझे इसकी टाइप जाननी है ना, टाइप यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जब मैं इसको रन करूंगा यहाँ पर आ जाएगी क्लास स्ट्रिंग str मतलब स्ट्रिंग। तो इसलिए टाइप पर अलग लेक्चर बनाएंगे, तो मैं सीरियसली यही चाहता हूँ कि अलग ही लेक्चर हो टाइप फंक्शन का। अभी आज की लेक्चर में आपको प्रिंट फंक्शन, कमेंट्स, देखो कितने टॉपिक्स हो गए हैं हमारे। ये देखो पहले प्रिंट फंक्शन हो गया, आपको समझ भी आ गया है ये अच्छे से। ठीक है, प्रिंट फंक्शन, ये देखो प्रिंट, ये आपको मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, ये सेपरेटर और ये एंड वाला। ठीक है, और एक कमेंट्स आपको समझ आ गए हैं, ये मल्टी लाइन कमेंट समझ आ गए हैं, और ये वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स के रूल्स। ओके, तो उसके बाद हमने किया वेरिएबल्स को कैसे यूज कर रहे हैं हम, सेपरेटर को साथ में वेरिएबल को, 3-4 चीजें कंबाइन कर रहे हैं। और उसके बाद है डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो डेटा टाइप्स में क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, बुलियन डेटा टाइप एंड लिस्ट डेटा टाइप, जो अभी तक हमने करा है। अभी तो इसके एलिमेंट्स को कैसे सर्च करना है वो भी अच्छे से समझाएंगे, चिंता मत कीजिएगा। अभी के लिए आपको इतना समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोग प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उस हिसाब से मैं काफी और अच्छा रिप्रेजेंटेशन आपको दे सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने सीखा पाइथन के वेरिएबल्स, प्रिंट फंक्शन और कमेंट्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वाले कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, और कि जो हम पाइथन में जो डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स कैसे यूज होते हैं और अलग अलग डेटा टाइप्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ आ गया होगा ये सारी बातें। अगला लेक्चर और भी इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें हम पाइथन के डेटा टाइप्स को पता करेंगे, और हो सके तो हम उसमें ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस को समझेंगे। ठीक है, जो आपके कोडिंग स्किल्स को और स्ट्रांग बनाएगा। ठीक है, तो अभी देख सकते हो लेक्चर 2 में हमने काफी कुछ कर लिया है। ओके, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो स्किल लॉजिक्स को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मैं हूं लवजोत सिंह, और आप देख रहे हैं स्किल लॉजिक्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।